रखो इसे। क्या कर रही हो? तुमने मुझसे पार्टीज में सिर्फ एक आध पैग पीने की इजाजत ली हुई है, अब तुम घर पे भी पीने लगे। इसकी इजाजत बिल्कुल नहीं है। तो मैं तंग तो नहीं करता ना? जब से सिगरेट से तुम्हारा हाथ जला है वो तो छोड़ ही चुका हूँ। अब ये कभी कभी काम पे कंसंट्रेट करने के लिए एक आध पैग पी लेता हूँ, इससे मेरी क्रिएटिव स्किल्स बढ़ जाती हैं। सब बहाने हैं, ऐसे ही इन चीजों की आदत हो जाती है, इंसान नशे पे डिपेंडेंट हो जाता है। चलो ठीक है, दो ही चीजों पे डिपेंडेंट हूँ ना, तुम पे और इस पे। खबरदार जो मुझे इस गंदी हराम चीज से मिलाया। अच्छा ठीक है, नहीं मिला तो। अच्छा ये बताओ, दिया का क्या होगा? वैसा कैरेक्टर लिख के दिया तो अब ढूंढ के भी दो। ख्याल रखना कहीं मेरे और इसके बाद दिया तुम्हारा तीसरा जुनून न बन जाए। क्या बहुत खूबसूरत है तुम्हारी इमेजिनरी दिया, गोरी चिट्टी, ग्रीन आइड। शायद इतनी हसीन और जमील तो नहीं है, लेकिन एक अजीब सी कशिश है उसमें। गोरी भी नहीं है, सांवली भी नहीं है, खिलता हुआ गंधमी रंग है उसका। खूबसूरत नहीं है लेकिन फिर भी खूबसूरत है। इतना एक्सप्रेसिव चेहरा है कि अगर किसी की नजर पड़ जाए तो वो देखता ही रह जाए। आई समझ? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन तुम्हारा पागलपन देख के लगता है कि ऐसी दिया तुम्हें मिल ही जाएगी। लग रहे। बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं इंडिया के साथ को प्रोडक्शन जरूर करना चाहूंगा, बल्कि मेरी तो ये दिली ख्वाहिश होगी कि मैं इंडियन टीम के साथ एज ए डायरेक्टर काम करूं। भगवान की कृपा से ऐसा जरूर होगा, लेकिन सर स्क्रिप्ट हमें उसी राइटर का चाहिए जिसने आपकी पुरानी फिल्मों का स्क्रिप्ट लिखा है। और आपको तो पता है कि स्क्रिप्ट जो है किसी भी फिल्म की बैकबोन होती है। इस मामले में हम रिस्क नहीं ले सकते। मेरी आज तक जितनी भी फिल्में आई हैं उन्हें एक ही राइटर ने लिखा है, और मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि मैं उनके अलावा किसी और राइटर के साथ काम भी नहीं करता। आपकी राइटर से मुलाकात की बड़ी इच्छा थी। अगर मुलाकात हो जाती तो आइडिया कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते। क्यों नहीं। मेरी सब फिल्में मेरी बीवी ने लिखी हैं जी, सीप साहिल, और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का होता है। अब जब चाहे उनसे मिल सकते हैं। और किसी भी कमिटमेंट से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हम अपने स्क्रिप्ट में किसी और की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करते। हमें आपके साथ ही काम करना है, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। अरे नजर लगाओगी क्या? अंदर आने को नहीं कहोगी? अंदर आने को कहूँ या ना कहूँ, तुम तो फिर भी अंदर आ जाओगे, रुकने वाले तो हो नहीं। अगर कहोगी कि नहीं आओ तो फिर भी आऊंगा। You're absolutely right. लेकिन कभी इन आंखों ने कह दिया तो फिर कहोगी भी तो नहीं आऊंगा। तौबा, कैसे कॉम्प्लिकेटेड मर्दों के बीच में फंस गई हूँ मैं। और तुम दोनों बातें तो ऐसी करती हो कि मेरे पास कोई जवाब ही नहीं होता। बैठो, अब खाना खाओगे? लंच तो करके नहीं आयोगे? लंच कैसे करता? मेरे घर में कोई बीवी इंतजार जो नहीं करती। तो कर लो ना शादी। शादी की उम्र गुजर रही है तुम्हारी, फिर अच्छी लड़की नहीं मिलेगी। कर लूंगा। कोई लड़की ढूंढ लो तुम मेरे लिए। ढूंढ देती हूँ। कैसी चाहिए? अपनी क्लोनिंग करवा लो। बदतमीजी मत करो। सच कह रहा हूँ। ऐसे फिजूल सच नहीं सुनने मुझे। अच्छा बताओ क्या पकाया है? दाल चावल और आम की चटनी। साहिल शायद लंच के लिए घर पे आएंगे। यार एक तो तुम्हारा वो खड़ूस मियाँ रोज दाल चावल खा खा कर बोर नहीं होता? तुम्हें नहीं खाना तो मैं कुछ और बना देती हूँ। बना दूं? छोड़ो, सुबह से काम कर रही होगी और मजीद काम नहीं कराना तुमसे। खा लेंगे दाल चावल। कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। सर कब की फ्लाइट्स करनी है? नेक्स्ट वीक ही करा लो। इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन ले ली? जी बस लोकेशंस तो मार्क कर ली है मैंने, लेकिन फिर भी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रैकी करनी पड़ेगी हमें। केप टाउन की लोकेशंस वैसे हैं बहुत खूबसूरत। अभी लास्ट वो 2-3 फिल्में कौन सी हैं, रेस, जन्नत, इंडियन फिल्म्स, वो वहीं शूट हुई हैं।
खैर अब तो वैसे जाके ही पता चलेगा कि क्या है। तुम ऐसा करो, होटल रिजर्वेशन भी करवा लो। ठीक है। आपकी मिसेस भी चल रही है ना साथ? नहीं। पीना कम किया तुम्हारे मियाँ ने? कोशिश कर रहा है। यानी नहीं किया? खुदा नहीं है वो, गलतियां कर सकता है। इतना डिफेंड क्यों करती हो उसे? तो डिफेंड नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, इस हद तक जब तक कोई नुकसान नहीं पहुंचे। साहिल मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। पहुंचा कर तो देखे। बहराम उमर अभी जिंदा है। मेरे मियाँ को कुछ कह के तो देखो। तो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें कभी नुकसान पहुंचा सकता है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। क्यों पीछे पड़े हो उसके? क्या बिगाड़ा उसने तुम्हारा? बिगाड़ा तो खैर है, लेकिन कोई बात नहीं। तुम्हें खुश रखता है, यही बहुत है। अच्छा, उसकी फिल्म की हीरोइन क्या नाम है उसका? दिया। मिली? नहीं। कंदुमी रंगत, बड़ी बड़ी आंखें, पुरवकार, सादी सी, अपने आप से बेखबर। ऐसी चाहिए। वो तो जाने एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। मैं ऐसी एक लड़की को जानता हूं। कौन? तुम। मैं? पागल हो तुम। हीरोइन का खूबसूरत होना बहुत जरूरी है, रिमेम्बर? तो तुम हो खूबसूरत। हेलो, कहाँ रह गए तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ लंच पर। जल्दी आ जाओ, बहराम भी आया हुआ है। यार अभी मुझे ऑडिशंस लेने हैं, मुझे देर हो जाएगी। तुम खाना खा लेना, लेट हो जाऊंगा मैं अभी। तो हम तुम्हारा इंतजार कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लग जाए। शुक्र है आज तो तुम्हारा दोस्त तुम्हारे साथ है, उसके साथ खा लो, वो तुम्हें कंपनी दे देगा। ओके, बाय। नहीं आ रहा। पहले बता देता तो दाल चावल खाने नहीं पड़ते। बहुत बुरे हो तुम। अच्छा, क्यों नहीं आ रहा? दिया के चक्कर में। दिया? ओह माय गॉड, खपती है बिल्कुल। अच्छा, अब ये दिया को छोड़ो, जल्दी खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। हाँ निकल रहा हूँ। आज भी ऑडिशंस आए हो गए, पता नहीं कब मिलेगी हमें हमारी दिया। सर वो नया कुछ बेहतर लग रही थी मुझे। तुम्हें लग रही होगी। शक्ल अच्छी है मगर उसकी पर्सनालिटी जीरो है। कल भी ऑडिशंस लाइन अप कर लो, सुबह 9 बजे शार्प आ जाऊंगा। ओके ओके बस। ये है दिया की सिग्नेचर धुन। जब भी दिया स्क्रीन पर आएगी यही धुन बजेगी। मैंने और बॉस ने रात रात भर जाग के इसे फाइनल किया। दिया मिली? नहीं, अभी तलाश जारी है। तुमने मेरी तस्वीरें दी थी उन्हें? हाँ, बॉस का असिस्टेंट है नदीम, उसे दे दी थी मैंने। बल्कि कल सुबह 9 बजे तुम्हें बुलाया उन्होंने ऑडिशन के लिए। रानी, तुम प्लीज उनसे मेरी सिफारिश कर दोगे? मेरी सिफारिश से कुछ नहीं होगा। मैं ऑडिशन अरेंज करवा सकता था, करवा दिया है। बाकी तुम्हारी लक। एक और कॉफी बना दूं? नहीं, बस चलता हूँ। मैंने घर पे एक मीटिंग रखी है, वैसे भी देर हो रही है। आदि साहब इंतजार कर रहे होंगे। तो थोड़ी देर रुक जाओ, साहिल आते ही होंगे। अपने साहिल को तुम खुद ही संभालो। मुझे तुम्हारे साहिल से मिलने का ज्यादा शौक नहीं। क्यों? मेरे साहिल से तो पूरी दुनिया मिलना चाहती है। मिले सारी दुनिया, मैं सारी दुनिया नहीं हूँ, सिर्फ एक आम सा इंसान हूँ। बहुत बुरे हो तुम। नहीं मिलता हूँ तो कहती हूँ बहुत बुरा हूँ। मिलता हूँ तो कहती है कि मुझे अपने जुबान पे काबू नहीं। जो दिल में आए साहिल के सामने कह देता हूँ। वो तो है। कभी कभी तो इतना बेढंगा मजाक करते हो तुम कि बस। वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि साहिल सिर्फ मेरा नहीं, कॉलेज के जमाने से तुम्हारा भी दोस्त है। बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम मेरी। साहिल सेकेंड ईयर में हमारे ग्रुप में शामिल हुआ और फिर तुम्हें पहले ही ले उड़ा। हाँ भाई मैं आ रहा हूँ और तुम जा रहे हो? अब दो जवाब।
मैं क्या कर सकता हूँ? कब से कह रहा हूँ तुम्हारी बेगम से कि भाई मुझे घर से मत निकालो, साहिल आता होगा उससे तो मिल लूँ, लेकिन ये जो खुद को मेरी दोस्त कहती है, जब तुम्हारे आने का टाइम होता है ना तो मुझे गेट आउट के ऑर्डर दे देती है। बस चलो जाओ जाओ, साहिल आता होगा, अब तुम्हें यहाँ बैठ के कबाब में हड्डी बनने की कोई जरूरत नहीं, इतना थोड़ा सा टाइम मिलता है हमें रोज। झूठे, कितना झूठ बोलोगे तुम? क्या हो गया? तुम कॉन्शियस क्यों हो रही हो? सही तो है, हम दोनों साथ होते हैं तो वैसे भी हमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ती, ना पढ़नी चाहिए। बिल्कुल। तुम्हारी इन्हीं बातों ने उसे उल्लू बना रखा है, सुबह से रात तक साहिल साहिल का विरोध करती है। ये मीठी बातें नहीं होती ना तो तुम उसे उड़ा के ले जाते? बिल्कुल। बदतमीज हो तुम दोनों, बिल्कुल शर्म नहीं है दोनों को। ए, सुनो सुनो। अच्छा बाबा चलता हूँ, संभाल लेना, बहुत नाराज हो गई है। निकलो निकलो, मैं देखता हूँ। खुदा हाफिज। माफ कर दो यार, मजाक कर रहे थे हम लोग, मान जाओ ना प्लीज। छिछोरा मजाक। प्रॉमिस अब नहीं करूंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। अच्छा ये बताओ, मिली दिया आज के ऑडिशंस में? नहीं। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बहराम भी ना कभी कभी बहुत फिजूल की बातें करता है। अब क्या कह दिया उसने? मैंने तुम्हारी दिया की डिस्क्रिप्शन दी तो कहने लगा ये रोल तुम कर लो। तुम? मैं? उसके ख्याल में इतनी सारी क्वालिटीज मेरे अलावा किसी और में हो ही नहीं सकती, है ना पागल? कहाँ मैं और कहाँ तुम्हारी हसीन जमील दिया। अब तुम क्या ऐसे देख रहे हो? अब भी प्यार करता है तुम्हें? कौन? बहराम? कैसी बातें करते हो साहिल? बहराम बहुत ही प्यारा दोस्त है हमारा, छेड़छाड़ जरूर करता है लेकिन उसके दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझे सालों से यूं ही छेड़ रहा है, लेकिन आज तक उसने मुझसे ऐसी कोई बात नहीं की। कैसी? यही कि वो मुझसे प्यार करता है वगैरह। फिर आज तक उसने शादी क्यों नहीं की? तुम खामखा मेरे दिल में शक मत डालो, अच्छा? ठीक है। कैसे कहूँ तुमसे प्यार करती हूँ, तुम तो प्यार का मतलब ही भूल चुके हो। तुम्हें छूती हूँ तो लगता है बेजान वजूद को छू रही हूँ। ओके, गुड, नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ, आपको अपनी लाइंस याद है? जी सर। पूरे एक्सप्रेशंस के साथ बोलिए प्लीज। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ जबकि तुम प्यार का मतलब भी भूल चुकी हो। तुम्हें छूती हूँ तो ऐसा लगता है किसी बेजान जैसी शय को छू रही हूँ। बैठिए, नेक्स्ट। थैंक यू सर, आपको नहीं पता मैं आपकी कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। मैं इस रोल के लिए बहुत मेहनत करूँगी, आप मुझ पर ट्रस्ट करें। ठीक है ठीक है ठीक है, आप बैठिए, हम आपको इन्फॉर्म करते हैं। ओके, बैठ। मैं कह रहा हूँ आपको इन्फॉर्म कर देंगे, बैठ जाओ। थैंक यू सर। नेक्स्ट। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम हो कि प्यार का मतलब ही नहीं समझते। तुम्हें छूती हूँ तो लगता है किसी बेजान वजूद को छू रही हूँ। गुड, बैठिए, नेक्स्ट। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें छूती हूँ तो ऐसा लगता है कि किसी बेजान चीज को छू रही हूँ। कैसे कहूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें छूती हूँ तो लगता है जैसे किसी बेजान वजूद को छू रही हूँ, जबकि तुम तो प्यार का मतलब ही नहीं समझते। ओके ठीक है, थैंक यू, बैठ जाइए प्लीज। बस ये शानी साहब ने एक तस्वीर भिजवाई थी एक लड़की। क्या हो गया तुम्हें नदीम? जो आज के लाइन अप थे ऑडिशंस वही करो ना, बस बैकअप करो, अब बाकी कल ही होगा। तो मैं सिफारिशों से तंग आ गया हूँ।
पता है, अगर तुम भी मेरे साथ चलती ना तो बहुत अच्छा होता। बोर हो जाऊंगा मैं। बहुत लंबी फ्लाइट है साहिल, और वैसे भी तुम वहाँ सारा सारा दिन पहाड़ों पर चढ़ोगे, फिल्म लोकेशंस की खाक छानोगे, और मैं होटल में बैठी बैठी बोर होती रहूंगी। तुम भी मेरे साथ खाक छान लेना, जहाँ मैं वहाँ तुम। नहीं, इस बार नहीं। जब स्पेन जाओगे ना तब चलूंगी तुम्हारे साथ, प्रॉमिस। बहुत सुस्त हो तुम, सीरियसली। सिटी लाइफ लवर? जी नहीं, आई लव नेचर एंड यू नो दैट। लेकिन इतनी लंबी फ्लाइट नहीं बाबा। ऐसे तुम अभी पैकिंग क्यों कर रही हो? मेरी फ्लाइट तो कल है। तुम मुझे ये बताओ, तुम मुझे कितना मिस करोगे? बिल्कुल भी नहीं। बहुत बहुत बहुत। हेलो। पहुंच गए खैरियत से? थैंक गॉड। तुम क्या समझ रही थी कि जहाज रास्ते में कहीं गिर गया क्या? अल्लाह ना करे, ऐसी गलत बातें मुंह से भी नहीं निकालते। कब लैंड किया? बस अभी 1 घंटे पहले लैंड किया है। आते ही सिम कार्ड लिया, तुम्हें फ़ोन किया और अब चेक इन कर रहा हूँ। अच्छा, तुम चेक इन कर लो, फिर बाद में फ़ोन कर लेना। अभी तो थक गया हूँ, आज सोऊंगा तो कल ही उठूंगा। कल उठते ही तुम्हें फ़ोन करता हूँ। ओके ओके, हाफिज़। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय। याद आ गई जनाब को? कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। मेरे फोन का? वाओ, आई एम अ लकी मैन। ओह बहराम, सॉरी, मैं समझी। साहिल है। हाँ। बहुत मिस कर रही हो उसे? तो और क्या, अब तो सोच रही हूँ काश साथ ही चली जाती। अब दिन भर घर में बैठी रहोगी तो बोर तो होगी। अच्छा, एक काम करो, तैयार हो जाओ, कहीं बाहर चलते हैं। ओके? नहीं, आज नहीं, कल चलेंगे। क्यों? अगर साहिल का फोन आ गया तो? मेरे ख्याल में उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है। हाँ वो तो है, लेकिन कभी कभार सिग्नल्स ठीक नहीं होते ना। अरे ढूंढ लेगा यार, ढूंढने से तो खुदा मिलता है। अच्छा प्लीज तुम घर पे आ जाओ। चलो ठीक है। ओके, खुदा हाफिज। ओके, चलो, सी यू। Mi amor. Mi amor. Mi amor. Te estimo. Mi
हेलो सीप, कहाँ हो? साहिल, घर पे ही हूँ, बहराम आया हुआ है। Oh, सीप, आई एम सो एक्साइटेड। क्या हुआ? लगता है लोकेशंस बहुत अच्छी हैं वहाँ। तो अच्छी हैं। Guess। What? बताओ ना। दिया मिल गई। क्या? दिया मिल गई? वहाँ कैसे मिल गई? बस यही, आउट ऑफ द ब्लू। कौन है? क्या नाम है? अभी मैंने सिर्फ उसको देखा है और कुछ नहीं जानता। बात तो की होगी। नहीं, बस एक झलक देखी। कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? ना नाम पूछा ना पता। अब पूरे केप टाउन में ढूंढते फिरोगे क्या? अरे ढूंढना पड़ा तो पूरे केप टाउन में भी ढूंढूंगा, लेकिन देख लेना सीप, दिया का रोल यही लड़की करेगी। ओके, गुड लक। और सुनो, तुम्हारा दोस्त ख्याल तो रख रहा है ना तुम्हारा? उसको कहना खबरदार जो उसने तुम्हें बोर होने दिया। वो मेरा बहुत ख्याल रख रहा है, लेकिन तुम जल्दी आ जाओ, तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगता मेरा। ओके ओके ओके, जल्दी आता हूँ। बस दुआ करो ये लड़की मिल जाए, फिर मैं इसे राजी कर लूंगा। इंशाल्लाह मिल जाएगी। लव यू बेबी। बाय। ओके बाय। क्या हुआ? साहिल को दिया मिल गई है। चलो शुक्र है, अब तो चैन आएगा उसे। शायद। Thank you. Excuse me. I'm sorry. सीप, तुम यहाँ? लगता है आज सूरज गलत तरफ से निकल आया है। क्यों, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकती? Excuse me. Can I sit here? सॉरी, मेरे ख्याल से यहाँ काफ़ी सारी टेबल्स खाली हैं। सब छोड़ के आप यहीं क्यों बैठना चाहते हैं? ओह, तो आप पाकिस्तानी हैं। तो मुझे भी आपको देख के यही लग रहा था कि शायद आप पाकिस्तानी हैं। और मुझे भी आपकी बात सुनते साथ ही समझ आ गया था कि आप पाकिस्तानी हो सकते हैं, लेकिन मेरे सवाल का ये जवाब नहीं था। अब असल में मैं अकेला कॉफ़ी पीने का आदी नहीं हूँ। मैंने सोचा आपके साथ बैठ के कॉफ़ी पी लूँगा, थोड़ी कंपनी हो जाएगी। वैसे बाय द वे आपको कैसे पता लगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ? क्योंकि पाकिस्तानी मर्द ही यूं ही एक ही मुलाकात में किसी भी लड़की के साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर सकते हैं, बगैर किसी जान पहचान के। और ये पाकिस्तानी लड़कियाँ ही होती हैं जो बगैर जाने बूझे किसी पे भी शक कर लेती हैं। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं कहीं और बैठ जाता हूँ। वैसे पाकिस्तानी मर्द बहुत जल्दी हार भी मान जाते हैं, मजाक बिल्कुल नहीं समझते। बैठिए। अगर ये मजाक था तो बहुत ही सीरियस मजाक था। वैसे बाय द वे मैं आपको बता दूं कि तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम अ हैप्पीली मैरिड गाय एंड आई लव माय वाइफ। दैट्स नाइस टू नो। वैसे अगर आप मुझे ये बात ना भी बताते तो मैं आप पे यकीन कर सकती थी। वो क्यों? क्योंकि आप चेहरे से ही शरीफ लगते हैं। खैर, वैसे आपको चेहरों पे नहीं जाना चाहिए। चेहरे कभी कभी धोखा भी दे देते हैं। बिल्कुल, जैसे आप जो मुझे समझ रहे हो मैं वो ना हूँ। हो सकता है, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं जो तुमको समझ रहा हूँ तुम वही हो। हाँ, हो भी सकता है। एनीवेज, तो यहाँ केप टाउन में कैसे घूमने आए हैं? नहीं, रैकी करना है। रैकी क्या? रैकी, आई एम अ फिल्म डायरेक्टर और रैकी का मतलब होता है लोकेशन हंटिंग। मैं लोकेशंस देखने के लिए आया। वाओ,
इसका मतलब है कि आपका ताल्लुक क्रिएटिव दुनिया से है। कह सकते हैं। तुम यहाँ कैसे? मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ, यहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने आई थी। बाकी कुलीग्स चले गए तो सोचा कुछ दिन और ठहर लूँ, घूम फिर लूँगी। गुड। कहाँ ठहरी हुई हो? यहीं कॉन्टिनेंटल होटल में। मैं भी यहीं रह रहा हूँ। रियली? हाँ, तो फिर तो हम दोनों केप टाउन देखना चाहते हैं, तो एक साथ घूम सकते हैं। सॉरी, मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। लेकिन अभी तो तुमने कहा था कि मैं चेहरे से बहुत शरीफ लगता हूँ। और आप ही ने तो कहा था कि सिर्फ चेहरों पे नहीं जाना चाहिए। तो मैं तो खुद ही कह के फंस गया हूँ। खैर, अब क्या हो सकता है? फिर हार मान गए? क्या मतलब? मतलब एक और दफा पूछ लें। ठीक है, मैं क्या तुम्हारे साथ केप टाउन घूम सकता हूँ? और मैं अश्योर करता हूँ कि मैं तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। ठीक है। साहिल शेर, नाइस टू मीट यू। फारिस मानी, नाइस टू मीट यू टू। ये क्या हाल बनाया हुआ है? कैसे रहते हो इतनी बेतरतीबी से? साहिल को चाहिए वो ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर रहा करे। क्यों? मुझसे तो चंद दिन नहीं गुजर रहे, तुम ज्यादा की बात कर रहे हो। अब देखो भाई, मेरा तो फायदा है, मुफ्त में घर की सफाई हो रही है, कंपनी भी मिल रही है। कितनी दफा कहा है शादी कर लो, बहुत हो गया बैचलरहुड। मुफ्त में सफाई करने वाली मिल जाएगी, तुम्हारा घर संभल जाएगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी बीवी से नौकरानियों की तरह काम करवाऊंगा? मैं तुम्हारे घर की सफाई कर रही हूँ तो नौकरानी हो गई? तुम तो मेरी बीवी नहीं हो ना, दोस्त हो। तुमसे तो मैं काम करवा सकता हूँ, अपनी बीवी को तो मैं महारानियों की तरह रखूंगा। बस वो बैठकर हुक्म चलाएगी और बहुत सारे नौकर उसके आगे पीछे हाथ बांधे खड़े होंगे, बिल्कुल इस तरह। सब मर्द शादी से पहले ऐसी ही बातें करते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं और बाद में आराम से मुकर जाते हैं। और तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि ये सफाई मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ, अपने लिए कर रही हूँ, इसलिए कि मुझे यहाँ बैठकर लंच करना है तुम्हारे साथ और मुझसे बेतरतीबी बर्दाश्त नहीं होती। अब जाओ, कुछ ऑर्डर कर दो। तो खुद पका लाती। आज मेरा मूड नहीं था। पारस, अनयूजुअल नेम, मतलब क्या है इसका? पारस एक पत्थर का नाम, जो है तो पत्थर लेकिन जो भी इसे छू ले वो सोने का बन जाता है। इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है पत्थर नायाब भी है और खतरनाक भी। खतरनाक कैसे? देखो ना, अगर उसे कोई भी इंसान छू लेगा तो वो सोने का पुतला बन जाएगा, जो कि होगा तो बहुत कीमती लेकिन बेजान। अरे क्या कर रही हो, गिर जाओगी। ये बहुत गहरा पानी है, अगर तुम इसमें गिर गई ना तो लाश भी नहीं मिलेगी तुम्हारी। मुझे तैरना आता है और वैसे भी मौत का एक दिन मुकर्रर तो है ही। जिस दिन आनी होगी उस दिन आ जाएगी, और अगर यहाँ आ गई तो कम से कम मेरी रूह इतनी खूबसूरत जगह तो रह पाएगी। तुम्हें पता है सीप, वक्त ने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। तुम आज भी वैसी हो जैसे 10 साल पहले थी। तो इसमें क्या खास बात है? तुम भी वैसे ही हो जैसे 10 साल पहले थे। और साहिल? वक्त के साथ कुछ चेंज तो आता ही है। तुम खुश हो? बहुत। तुमने ये क्यों पूछा? बस वैसे ही। वक्त के साथ बहुत कुछ बदल जाता है, इंसान को भी वक्त के साथ बदलना चाहिए, नहीं तो वक्त आगे निकल जाता है और इंसान पीछे रह जाता है। तुम मुझे इनडायरेक्टली कुछ बताना चाह रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम तो फजूल में परेशान होती रहती है। बस अपना ख्याल रखा करो। क्या मतलब बहराम? मतलब ये कि बेशक साहिल बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हर रोज हजारों किस्म की टेम्पटेशंस होती हैं। तुम भी थोड़ा बना सवरा करो।
थोड़ा बना सबरा करो। तो साफ साफ कहो ना कि सी तुमने खुद को छोड़ दिया है, खुद को मेंटेन करो, कहीं ऐसा ना हो कि साहिल किसी और से अट्रैक्ट हो जाए। यही कहना चाहते हो ना तुम? शायद। बहराम, जिस दिन साहिल के लिए मेरी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक हसीन चेहरे और स्मार्ट जिस्म की रह जाएगी, उस दिन बेहतर होगा कि वो मुझे या मैं उसे छोड़ दूं। बेशक साहिल बहुत अच्छा है, लेकिन मीडिया एक ऐसा प्रोफेशन है जहां हर रोज हजारों किस्म की टेम्पटेशंस होती हैं। तुम भी थोड़ा बना सवरा करो। थोड़ा बना सबरा करो। तो साफ साफ कहो ना कि सी तुमने खुद को छोड़ दिया है, खुद को मेंटेन करो, कहीं ऐसा ना हो कि साहिल किसी और से अट्रैक्ट हो जाए। यही कहना चाहते हो ना तुम? शायद। बहराम, जिस दिन साहिल के लिए मेरी इंपॉर्टेंस सिर्फ एक हसीन चेहरे और स्मार्ट जिस्म की रह जाएगी, उस दिन बेहतर होगा कि वो मुझे या मैं उसे छोड़ दूं। अगर ऐसा दिन मेरी जिंदगी में आया तो मोहब्बतों पर से एतबार उठ जाएगा, सीप साहिल सब कुछ खो बैठेगी। पता नहीं कैसी फजूल बात कर दी मैंने। बस इतनी बातें सुनता हूँ मीडिया में रहने वाले लोगों की, परेशान हो जाता हूँ। परेशान मत हो बहराम, साहिल कभी ऐसा नहीं करेगा। हमारा रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं है, एतबार का है, यकीन का है, बल्कि इससे भी ज्यादा का है। वैसे तुम काफी डरावनी किस्म की बातें करती हो। अगर मेरी बीवी ये बातें सुन लेना, उसको तो हार्ट फेल ही हो जाए। वो बहुत डरती है इन ऊंचाइयों से, गहराइयों से, इसलिए तो मेरे साथ आई नहीं। अच्छा, मुझसे जरूर मिलवाइएगा, मैं उनका सब डर निकाल दूंगी। मैं तो अब तक उसका डर निकाल नहीं सका, तुम पता नहीं कैसे निकाल दोगी। खैर, वैसे मैं तुम्हें उससे जरूर मिलवाऊंगा। सीप तुमसे मिलके बहुत खुश होगी। सीप? हाउ रोमांटिक। साहिल और सीप, साहिल और सीप का तो हमेशा का साथ है। पता है, जब सूरज की किरणें साहिल की रेत पर पड़ती हैं ना, तो रेत में छुपा हुआ सीप चमक उठता है। तुम तो बहुत अच्छी राइटर बन सकती हो, सीरियसली। तुम्हें पता है, मेरा और सीप का नाम सुन के लोग इसी किस्म के कमेंट्स देते हैं। सब कहते हैं कि साहिल और सीप कभी अलग नहीं हो सकते, उन्हें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। सिवाय समंदर की तेज लहरों के। तो आपने बताया नहीं, कैसी लगी आपको साउथ अफ्रीका की लोकेशंस? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा। That's so good then. अच्छा, वैसे आपने मुझे अपनी फिल्म की स्टोरी अब तक नहीं सुनाई। मेरी फिल्म की स्टोरी बेस करती है एक लड़की दिया पर, इंतहाई